खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान डट गए। कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वकास और अकजई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुतफिका मौक़िफ़। खुरम ज़ीशान का कहना है उम्मीदवार कहते हैं वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदवारों ने तमाम दबाव और धमकियों का डट कर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया। कोरेंग उम्मीदवार वकास और अकजई कहते हैं पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुरम ज़ीशान के ज़िले क़यादत से भी राब्ते। कहा कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MPA शकील खान की भी नाराज़ अरकान की हिमायत। कहा मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौर कहते हैं तवक्को है नाराज़ अरकान अपने कागजात वापस लेंगे। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है। उम्मीद है तमाम लोग सियासी कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। फैसला कबूल ना करने वाले डिसिप्लिन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहते हैं PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, PP, PTI, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा अगर बर वक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फ़ख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों का एतराफ़ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा है। पांच तैयारे गिरने के अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पाक भारत जंग में 5 तैयारों के गिराए जाने के अमरीकी सदर के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। अपने बयान में राहुल गांधी ने सवाल किया कि मोदी जी अब तो सच बता दें 5 जहाज़ों के गिरने की हकीकत क्या है। भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। कांग्रेस तर्जुमा ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय तैयारे गिरने के इतराफ़ के बयानात शेयर कर दिए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी जहाज़ गिरने का इतराफ़ कर चुके हैं। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टेटिव शो पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाक फ़ज़ाइया के C-130 और JF-17 लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। दुनिया भर से आए शायकीन पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और पायलट्स की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमनी मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ़। कहा पाक फ़ज़ाइया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फ़ज़ाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियाँ इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। पंजाब में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से शदीद नुकसान। जहलुम, चकवाल, लिया, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में तबाही की दास्तानें। आबादियाँ पानी की नज़र। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी। तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान। करीबी आबादियाँ ज़ेर आब। मुतासरीन की नकल मकानी। जहलुम की 4 यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर।
गलियों में पानी जमा, लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह, राब्ता पुल बह गए। सरगोदा में दरियाए जहलुम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा, रेलवे ट्रैक कब्रिस्तान डूब गए। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया, तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना मुहाल। मुतासरीन कहते हैं उनके घर कारोबार घर का सामान पानी की नज़र हो गए। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़ुबानी दाद रसी भी नहीं की। चकवाल में सैलाब में जाबहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात का जायजा। मुकामी इंतजामिया की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। हेलीकॉप्टर पर बैठकर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा राब्ता पुलों और सड़कों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू। बदीन, टंडू बागू, मीरपुर खास, मिठी और दीगर इलाकों में बरसात। कराची समेत सिंध भर में आज और कल भी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और शहरों में सैलाबी रैलियों का खतरा। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर स्पेल आएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की ट्राइका की कौमी और सियासी अमूर पर अहम मीटिंग। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी में मिल बैठे। मरियम नवाज वीडियो लिंक से शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी बैठक में मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद इक़दामात का कहा। बिजली के बिल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की। FBR को इजाफी इख्तियारात पर मुख्तलिफ शहरों में ताजर की हड़ताल। लाहौर, कराची और हैदराबाद में शटर डाउन। मरकजी मार्केट्स, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद रहे। ताजरों की FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मजम्मत। कहा मुतालबात ना माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालफत। FPCCI ने भी हड़ताल की हिमायत न की। सदर लाहौर चैम्बर्स अबूजर शाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा 8 घंटे के मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने लिख कर कुछ नहीं दिया। बुध के रोज़ तमाम ताजरों को बुला लिया। आइंदा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफ़ा तिजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमरीका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के बच्चे दुनिया भर में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के कामयाब मवाद की तारीफ। पाकिस्तानी कंटेंट तैयार करने वाले तलहा अहमद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26 अपोजिशन अराकीन की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा ऐवान में एहतजाज काबिल मुज़म्मत है मगर नाअहली का जवाज़ नहीं। अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता।
मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। पीटीआई में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगीं। बानी पीटीआई भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मार खाने के लिए कारकुन और इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहती हैं नोटों की चमक जीत गई, पार्टी कारकुन हार गए। कारकुनों पर ATM को तरजीह दी गई। सूबे में पीटीआई गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवानों को भी समझ आ गई है कि उन्हें धरनों और मुजाहरों में इस्तेमाल किया गया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के 4 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह। पेशावर के एहतसाब अदालत पेशावर में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमों ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुलजिमों से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। गिरफ्तार होने वालों में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। 4 दीगर ज़ेर हिरासत मुलजिमान का रिमांड पीर को मुकम्मल होगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। AG ऑफिस और बैंक के एहलकारों की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुसलसल अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मॉनसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मनसूख। शर्जील मेमन की DCs और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं नशेबी इलाकों में पंप्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की है। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। हुकूमत सिंध आवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। इसहाक डार और जिहान बहरामोफ के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादले ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन पर इज़हार इत्मीनान किया। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतज़ाम की आउटसोर्सिंग पे गौर। कराची पोर्ट ट्रस्ट से रश कम करने के लिए रेलवे मनसूबे का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर गुफ्तगू। वज़रा का रियासती बयानियों को मजबूत बनाने और एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने पर इत्तफ़ाक़। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला। इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी ज़ोर। भारत अपनी रुसवाई की दास्तान छुपाने में नाकाम रहा। सच दुनिया के सामने आ गया। PP रहनुमा शरी रहमान कहती हैं अमरीकी सदर ने भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। मोदी अब हिम्मत करें और कहें कि अमरीकी सदर झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा।